नेपोलियन को लगा कि उसके हाथ में पूरा यूरोप है लेकिन रशिया नहीं है, और बिना रशिया के कैसे यूरोप। ये नेपोलियन सिर्फ एक बैटलफील्ड जीनियस ही नहीं, यानी आज का जो इंडिया है जिस पर ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज किया, उन्हीं ब्रिटिशर्स पर नेपोलियन बोनापार्ट अकेले ही भारी पड़े थे। पूरे यूरोप पर राज किया, पर ये नेपोलियन कोई बड़ा आदमी नहीं था। आज कहानी है यूरोप के सबसे जांबाज मिलिट्री कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट। फील्ड मार्शल ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि जंग के मैदान में सिर्फ नेपोलियन ही अकेला 40,000 फाइटर्स के बराबर है। नेपोलियन ने बहुत थोड़े से टाइम में पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम कर लिया। ये नेपोलियन सिर्फ एक बैटलफील्ड जीनियस ही नहीं, बल्कि वो एक पेंटर, राइटर एंड वाज द फेवरेट लीडर ऑफ द पीपल। नेपोलियन ने यह साबित किया था कि जंग के मैदान में सिर्फ ताकत और काटी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि दिमाग की भी जरूरत होती है। फ्रांस जैसे छोटे से मुल्क को नेपोलियन ने उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर बना दिया था। यानी आज का जो इंडिया है जिस पर ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज किया, उन्हीं ब्रिटिशर्स पर नेपोलियन बोनापार्ट अकेले ही भारी पड़े थे। नेपोलियन लगातार हर एक जंग जीता जा रहा था, और जो नेपोलियन था वो कई बार जोश भरी स्पीच करता और अपने फाइटर्स जो नेपोलियन के पास फौजी थे वो उनको एनकरेज करता, और इसी सपोर्टिव नेचर की वजह से नेपोलियन की पूरी फौज जो थी वो उसके लिए लॉयल हो गई। देखिए, ये जो नेपोलियन की फौज थी ये नेपोलियन के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, और इसी में नेपोलियन और उसकी जो आर्मी थी उसने इटली को खदेड़ दिया। एक गजब की जंग लड़ी नेपोलियन ने और उसकी जो आर्मी थी उन्होंने। तो इस जंग को जीतकर जब नेपोलियन वापस फ्रांस आया तो उनका वेलकम हुआ, और अब वो फ्रांस का हीरो बन चुका था। फ्रांस के लोग उसे अपना हीरो समझते थे, क्योंकि उन्होंने जो इटली को जो खदेड़ दिया था ना, इन सब लोगों ने अब नेपोलियन के हाथों में अपना जो फ्यूचर है वो महसूस किया। पूरे यूरोप पर राज किया, पर ये नेपोलियन कोई बड़ा आदमी नहीं था। पहले ये फ्रेंच आर्मी का एक मामूली सा सोल्जर था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का, ये छोटा सा फ्रेंच सोल्जर कल को फ्रेंच आर्मी का हेड बन जाएगा। देखिए, नेपोलियन ने अपने लोगों से कहा, फ्रांस के लोगों से कहा कि अगर वो मुझे अपना एम्परर बनाते तो जमींदारों को उनकी जमीनों और प्रॉपर्टी पर पूरा हक मिलेगा, और वो अपने जमीनों और प्रॉपर्टी के मालिक बने रहेंगे। ऐसा सुनते ही सारे इलीट नेपोलियन की तरफ हो गए। उसके बाद फ्रांस के सारे लोगों ने नेपोलियन के हाथों में अपना फ्यूचर महफूज फील करने लगे, क्योंकि नेपोलियन एक बहादुर और निडर सोल्जर था जिसे जंग में हराना पूरे यूरोप के लिए भारी पड़ रहा था। नेपोलियन को लगा कि उसके हाथ में पूरा यूरोप है लेकिन रशिया नहीं है, और बिना रशिया के कैसे यूरोप। तो नेपोलियन निकला 6 लाख की आर्मी लेके रशिया पर अटैक कर दी। लेकिन नेपोलियन ने गलती करी। नेपोलियन को यह बात समझ नहीं आई कि आप रशिया को कॉन्कर नहीं कर सकते। आप ट्रीटी कर सकते हो, फाइट उसे जीत सकते हो, पर रशिया को कॉन्कर नहीं कर सकते हो। कितना बड़ा मुल्क है, कितना आप कब्जा कोई भी नहीं कर सकता रशिया पर। तो नेपोलियन ने इस जगह में ये गलती करी। नेपोलियन ने रशिया में बर्फ गिरने के दौरान भी इन्वेजन जारी रखा और मॉस्को जीत, लेकिन मॉस्को जीतना नेपोलियन की आर्मी पर भारी पड़ गया, क्योंकि ये जो नेपोलियन की आर्मी थी वो जो मॉस्को पर जीत हासिल करके निकली, वैसे ही रशियन आर्मी ने वापस रिटेलिएट कर दिया। नेपोलियन के आधे से ज्यादा सोल्जर भारी बर्फ और सर्दी के मारे मर चुके थे, और जो बचे थे वो बेहद कमजोर, थके हुए और जीत के गुमान में चल रहे थे। तो जैसे ही वो नेपोलियन की आर्मी वापस लौटने लगी कि फिर से उधर कब्जा जमा ले, तो जो रशियन आर्मी थी वो इन पर भारी पड़ गई। वहां की भयानक ठंड में फ्रेंच आर्मी का सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो गया, और 6 लाख की फौज में सिर्फ 1 लाख फौजी वापस फ्रांस लौटी। तो रशियन भी बड़े फेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने नेपोलियन को जो हरा दिया था वो फेमस होने लगे। देखिए, जो नेपोलियन था वो आज भी लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। दूसरे चीजों की तरफ में नहीं जाऊंगा जो दूसरे लोग कहते हैं नेपोलियन में पावर ऑफ ग्रीड, ये सब चीजें हमने आज भी जो फ्रांस के लोग हैं वो नेपोलियन को अपना हीरो मानते हैं। वो कहते हैं नेपोलियन इज आवर हीरो, ही इज आवर लेजेंड। तो नेपोलियन इज एन इंस्पिरेशन फॉर दोज पीपल हु आर इन फ्रांस, एंड वी रिस्पेक्ट, I also personally respect Napoleon.